एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही वायरल आउटफिट, जो कि आवेरी बाय डिम्पल का बनाया हुआ आउटफिट है, डिज़ाइन किया आउटफिट है। तो चलें, सबसे पहले हमने यहाँ कपड़े को खोल कर फोल्ड करके बिछा लेना है। तो 4 फोल्ड में हम इसको बिछा लेंगे। सबसे पहले इसका मेज़रमेंट क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ मैंने जितना हमें कपड़ा चाहिए उतना हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। इसको बिछाने के बाद हमारी जो शर्ट की लेंथ है वो हम 37 इंच रखने वाले हैं तैयार। तो 37 इंच यहाँ पे हम तैयार लेंथ लेंगे। इसमें हमने 1 से 1.5 इंच प्लस कर लेना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे मैंने 38 लिया है। 38 में यहाँ 2 निशान लगा लेंगे। एक ये निशान लगाएंगे हम लेंथ का, और एक यहाँ पे निशान लगा लेंगे यहाँ 38 का। इन निशान को हमने सीधा कर लेना है। थोड़ा गला खराब हो रहा है रमजान में। सीधा करने के बाद हमने यहाँ से ये जो शोल्डर का निशान है मैं लगा रही हूँ 7 पे, आप 8 भी लगा सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे 8 पे ही लगाया है। 8 पे लगा लें, और एक चोली का निशान हम 14 इंच पे ज़रूर लगाएंगे। यहाँ से थोड़ी सी अच्छी सी जो है ढाल में हमारी ये शर्ट आ जाएगी। अब जो तीरा है हमारा वो है 14, 14 का हाफ आएगा 7। तो जहाँ तक मैंने चोली का निशान लगाया वहाँ तक मैंने 7 इंच के ये निशान लगा लेने हैं, और इसको स्केल से सीधा कर लेना है। ये सीधा हो गया है। अब यहाँ से मैंने 9 इंच लेना है। अब यहाँ हमारे घूम बढ़ेंगे तो आपकी मर्जी है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो स्केल से हमने यहाँ भी निशान लगा देना है, और इन्हीं निशानों पे इसे कटिंग कर लेना है। अच्छा जी, अब आप पूछेंगे कि इसका जो है वो किस नाप से बना रही हूँ। तो 34 नाप से मैं इसको बना रही हूँ। 34 में मैंने 2 इंच प्लस किया तो 36 हुआ। 36 का हाफ आया हमारा 18। अब जो हमारा 18 आया तो उसमें से हमने इसके पैनल भी निकालने हैं। तो 18 में मैंने ये 7 माइनस करना है। पहले यहाँ शोल्डर का निशान लगा लेंगे, ये कट जहाँ हमने स्लीव्स लगानी है। फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने कलियाँ निकालनी है। तो यहाँ से हमने इसमें कलियाँ डालनी है। ये कली हमारी आ रही है 31 इंच, तो मैं 32 इंच की इनको निकालूंगी। जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हमने 32 इंच निकालनी है। तो जी यहाँ पे हमारा इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ तक हमारा 14 का निशान है, ठीक है। इसको हमने रख देना है। अब पहले हम इसको नाप लेंगे। यहाँ से भी 7 इंच का हमारा आ रहा है। ये भी हमें काफ़ी जो है इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। वो क्यों पड़ेगी ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसे हमने उठा लेना है। अब जो कलियों वाला कपड़ा है हम उसको बिछा लेंगे। तो जी मैं बता रही थी कि 36 का हाफ 18 आया, और 18 में से अब हमने क्या करना है, 7 का हमने पैनल फ्रंट और बैक के निकाल लिए हैं। तो 7 हम इसमें से 18 में से माइनस करेंगे, बचेगा हमारे पास 11 इंच। तो कली हमने कितनी चौड़ी निकालनी है, वो 11 इंच को हमने 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास कली जो एक आएगी उसकी चौड़ाई जो आएगी वो 2.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा आएगी। तो मैंने सीधा सीधा 3 इंच की कली ले लेनी है, ठीक है। कम ज़्यादा हम कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 32 इंच पे निशान लगा लिया है लेंथ का कली का। अब एक 7 इंच का निशान यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने ऊपर की साइड भी यहाँ भी एक 7 इंच का निशान लगा लेना है इस तरह से, और इसको यहीं के यहीं मैंने बीच में से फोल्ड कर लेना है। ये सेंटर निकालना है हमने कली का। 1.5 इंच हमने इस तरफ से निशान लगाना है, और 1.5 इंच हमने उस तरफ से निकालना है। तो 3 इंच की कली यहाँ आ जाएगी हमारी। ये देखें, अब जो मैंने 7 इंच का लिया था वो शोल्डर के नीचे से यहाँ वो निशान हम लगाएंगे। ये क्यों लगाएंगे, जब हम कली कटिंग करेंगे तो वो ज़्यादा फैल के कटिंग नहीं होगी, एकदम ढालदार कटिंग होगी। तो यहाँ तक हमने 7 इंच तक 3 इंच का जो चौड़ाई है हमारी कली की वो लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये देखें, इसको यहाँ तक सीधा कर लेंगे। ये यहाँ तक 3 ही इंच का रहेगा। अब नीचे से जितना हमने 7 इंच का लिया था उसको हमने इतना ही रख देना है,
और स्केल्स की हेल्प से हमने इसको निशान लगा देना है। निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इसे हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। अच्छा, जो कपड़ा था ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा था, तो 2 मीटर कपड़ा मैं आपको बता दूँ ये कैसे था। इसका जो अर्ज था डबल फोल्ड में वो 29 था, तो चौड़े अर्ज में था ये कपड़ा, इसलिए मैंने 2 मीटर में ये आराम से बन जाएगी। अब जो सिलने के बाद ये शर्ट जो है 34 और 36 जिनका चेस्ट साइज है वो इसको इजीली वेयर कर सकते हैं। तो ये कली हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब बाकी की कलियां हमने इस कली को इस कपड़े के ऊपर रख के निकाल लेनी है। ये देखा हमने सारी कलियां निकाल ली हैं। पिछली वीडियो में मुझसे एक बहन ने सवाल किया था कि आप साइज भी मेंशन किया करें अपनी वीडियो में, तो मैंने इसलिए आपको बताया कि मैं किस साइज से इसको बना रही हूँ, किस तरह बना रही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रंट बेल्ट और बैक इलास्टिक वाली शलवार की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की थी, उसमें मुझे कमेंट आया था। तो यहाँ पे हमने कली को फ्रंट हमने बिछा लिया है और दोनों साइड इस तरह से कलियां रख के हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ। सिलाई हमने लगा ली है। अब जो मशीन का थोड़ा सा पार्ट था वो मैंने यहाँ से स्किप किया है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए जो आपके पास गोटा पट्टी अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हैं। तो मेरे पास यही था तो मैं इसी से बना रही हूँ, क्योंकि इस पे जो ड्रेस पे काम हुआ है वो गोटा पट्टी का ही हुआ है और बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो यहाँ कलियों पे हमने इसको लगा देना है। ये देखें कलियों पे बड़ा फिनिशिंग के साथ लगाया है। और हाँ, साथ में आप इस ड्रेस की फिनिशिंग भी चेक करते रहना। अब आती है इसकी गले की बारी। तो हमने इसका गला बनाना है। हम एक बुकरम का पीस ले लेंगे। अच्छा, बुकरम का पीस हमने रैंडमली लिया है। तो गले की चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बता दूं, गले की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच ली है और लंबाई जो है इसकी वो 4 इंच ली है। यानी जो हमारी टोटल लेंथ है गले की वो 7 इंच है। ये 4 इंच पे हो गया हमने गोलाई जो ली है। अब 1 इंच की हमने यहाँ से चौड़ाई ले लेनी है। जो वी शेप हम नीचे कट करने वाले हैं वो मैंने 3 इंच का लिया है। इस तरह से ये जो लंबाई है यहाँ पे 3 इंच की है। ठीक है जी, इसको कटिंग कर लेंगे। अब हमने इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। ये हमने कर लिया है। अब जो हमारा फ्रंट पैनल है उसको हमने बिछा के इसे उसके ऊपर रख के सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इसकी क्रीज बनी हुई है सेंटर की। एक बार मैं चाक पीस से इसको हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ इसे हमने इस तरह से रख लेना है सेंटर करके और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई के बाद जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है वो हमने इसका निकाल देना है। छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि हमारा गला फिनिशिंग के साथ पलट जाए। गले को पलटाने के बाद जो हमारे पास गोटा था वो हम इसमें लगाएंगे। अब गोटा कितनी दूरी पे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। 2 से 3 तरह का है मेरे पास, एक बारीक है, एक ज़्यादा चौड़ा है, तो ये हम लगा लेंगे। अभी मैं इसको लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखें हमने गला लगा दिया है, इस पे जो गोटा था हमने वो लगा लिया काफ़ी फिनिशिंग के साथ। अब मैं इसकी लेंथ आपको बता दूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको 15 इंच पे लगाया है। ठीक है, उसके बाद दोनों गोटा पट्टी बाकी के मैंने लगाए हैं। अब ये जो एल शेप है हमारे शोल्डर है ना, हमने इसी तरह से इसमें स्लीव्स को लगाना है। तो पहले इसको हम अच्छे से बिछा लेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखें मैं किस तरह से इसको लगाऊंगी। तो पहले मैंने ये जो स्लीव्स है ये मैंने पहले तैयार कर ली थी। तो यहाँ बीच सेंटर करके एक कट लगा दिया था। अच्छा, जो शोल्डर की साइड जो एक कट सा नज़र आपको आ रहा है ये कुछ नहीं है, ये एक्स्ट्रा का कपड़ा था, मैंने इसमें रहने दे दिया इसी तरह से, ताकि हम बाद में काट लेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो यहाँ सेंटर जो मैंने इसका निकाला हुआ था, कट लगाया हुआ था, उसको यहाँ शोल्डर पे इस तरह से लगा देना है सेंटर करते हुए। तो पिन से मैं आपको इसे लगा के दिखाऊंगी, फिर इस पे सिलाई लगाऊंगी। अब जो साइड के जो कोने बनने हैं यहाँ के,
क्योंकि ये चौकोर शेप में लगेगी। इसको हमने इस तरह से मोड़ देना है। ये देखिए ऐसे मोड़ लेंगे हम इसे यहाँ पे, और दूसरी साइड से भी हमने इसको इस तरह से मोड़ के और ऐसे चौकोर शेप बना देनी है। ये देखिए अब इसी पे हमने सिलाई लगा देनी है यहाँ पे, क्योंकि सिलाई जो है हमारी वो गोटे के नीचे दब जाएगी। आप चाहें तो अंदर की साइड भी इसको लगा सकते हैं सिलाई। तो यहाँ सिलाई लगाने के बाद गोटा हमने लगाना है। इसको हम इस तरह से लगाएंगे। ये भी मैं आपको पिन से सेट करके दिखाती हूँ। कोने बनाने के बाद यहाँ हमने पिन लगा लेनी है इस पे। ये कोना बन गया है। अब दूसरा वाला बना लेंगे हम यहाँ से। तो ये देखें दूसरा भी हमने बना लिया है इसी तरह से। अब हमने इस पे क्या करना है, यहीं पे हमने सिलाई लगा लेनी है, और इसको लगाने के बाद हम इसकी जो कमीज है उसका भी ढाल लगाएंगे। दोनों आस्तीन पे हमने लगा लेना है। तो यहाँ से हम ढाल भी इसका साथ में लगा लेंगे। अच्छा, ढाल और ये गोटा मैं दोनों आपको साथ लगा के दिखाती हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा स्लीव्स का वो मैंने कटिंग कर दिया है, देखें। तो यहाँ देखें हमने वो लगा दिया है जो शोल्डर का गोटा था एल शेप में। अब इसके जो घूम पे हमने गोटा लगाना है वो भी लगा लेंगे। ढाल भी मैंने लगा लिया है। बैक पार्ट मैंने इसलिए जोड़ लिया था, सबको पता है बैक पार्ट जोड़ना ही है फ्रंट पे। तो ये देखें, फिनिशिंग चेक करें, बड़ा ही खूबसूरत बनने के बाद लग रहा है ये। उम्मीद है आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। एक बार ये शोल्डर का जो एल शेप में लगाया है ये मैं आपको करीब से करके दिखाऊंगी। तो ये फिनिशिंग देखें हमारी शर्ट की। इसको 36 और 34 जिनका चेस्ट साइज है वो इजीली वेयर कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए बनाना चाहते हैं इस मेथड से बना सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो एक बार ही मैं आपको शोल्डर का जो ये एल शेप में लगाई है आपको करीब से दिखाऊंगी। तो पहले गले को दिखाऊंगी मैं। ये देखें फिनिशिंग के साथ हमने गोटा पट्टी को लगाया है, ये देखें। अब ये देखें शोल्डर का एल शेप में ही लगाया है, बहुत फिनिशिंग के साथ। पसंद आए वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और कोई डाउट आपको क्लियर करना है वो भी आप मेरे साथ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।